एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत खुश हो, मस्त हो, स्वस्थ हो। एक्चुअली 2 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मतलब मेरी वॉइस को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। बोलने जाऊँ तो खांसी निकल रही थी। तो मैं 2 दिन वीडियो नहीं बना पाई, उसके लिए बहुत दिल से माफ़ी मांगती हूँ मैं आपसे। सो आज मैं लेकर आई हूँ पिक पाइल या फिर पिक कार्ड रीडिंग। आज का जो मेरा टॉपिक है, मुझको ऐसा लगता है ना कि हम हमेशा अच्छी चीज़ों के लिए दुनिया में वेट करते हैं। सो बहुत अच्छी बात है वो, बट पता नहीं क्यों मुझे आज ऐसा लग रहा है। एक जो बोलते हैं ना कि जैसे जब मेडिटेशन कर रही थी मैं, तो मुझे ऐसा मैसेज आया मेरे दिमाग में, या फिर एंजेलिक गाइडेंस बोल सकते हैं हम, कि हमारे लाइफ में कुछ ऐसे अनदेखे खतरे होते हैं जिनको हम महसूस नहीं कर पाते। तो वो खतरे क्या है, या फिर ऐसे कोई खतरा आपकी लाइफ में आ भी रहा है या नहीं, ये हम आज जानने की कोशिश करने वाले हैं। सो आज का जो टॉपिक है कि आने वाला खतरा हमारे लाइफ में अगर आ रहा है तो किस तरह का है, अगर नहीं है तो वेल एंड गुड। सो हम ये जानेंगे 2 पाइल के द्वारा। ये है रोज़ क्वार्ट्ज हार्ट्स पाइल नंबर 1, और ये है ईवल आई पाइल नंबर 2। आप दोनों में से कोई भी एक चूज़ कर सकते हो, जो आपको अट्रैक्ट करे आप उसको चूज़ कर सकते हो। अगर आपको दोनों ही अट्रैक्ट कर रहे हो, मैं आपको रोज़ क्वार्ट्ज दिखाती हूँ ताकि आपको दिखाई दे। ओके, इन दोनों में से जो भी चीज़ आपको अट्रैक्ट कर रही हो आप उसको चूज़ करो। अगर आपको दोनों भी अट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप दोनों भी पाइल चूज़ कर सकते हैं। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको एक ही करना है। ओके, सो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए हम देखेंगे पाइल नंबर 1 में क्या आ रहा है। ओके, आई एम सो सॉरी गाइस मेरी आवाज़ के लिए। ओके, सो देखते हैं हम करंट सिचुएशन आपकी क्या है, उसके बाद आपके लाइफ में क्या आने वाला है। अगर कोई बुरा खतरा है तो वो क्या हो सकता है वो जानेंगे, लेकिन पहले देखेंगे आपकी करंट सिचुएशन। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 ये रोज़ क्वार्ट्ज हार्ट्स का चुना है, मैं आपको बता दूँ आपका जो हार्ट है वो बहुत प्यारा है। आप बहुत प्यार भरे इंसान हो। दूसरों से प्यार करना, खुद से प्यार करना आपको अच्छा लगता है, दूसरों की केयर करना। देखो कार्ड भी वैसे ही आया, उस तरह का ही आपका नेचर है। ओके, 2 कार्ड्स जंप हुए हैं। सो बस देखेंगे हम आपकी करंट सिचुएशन क्या है। मेरी आवाज़ के लिए आज माफ़ी। ओके, सो मुझे करंट सिचुएशन में ऐसा दिख रहा है ना कि आप जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, एक तो उनके दिल में बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो बयान नहीं कर रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं, या किसी का इंतज़ार है किसी सिचुएशन से, या फिर किसी पार्टनर का, किसी प्रपोज़ल का, या फिर किसी अपॉर्चुनिटी का, गुड अपॉर्चुनिटी और इन अ करियर। शायद नए जॉब का इंतज़ार कर रहे हैं कोई बिज़नेस करना चाहता है तो उसके लिए कुछ अपॉर्चुनिटी मिले, ऐसा अगर कोई सोच रहा है तो उस तरह का मुझे ये पाइल दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं कि आप बहुत मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर डरे हुए हो। एक ठहराव नहीं है आपके पास, और चीज़ों से डर आपको बहुत लग रहा है। मतलब एक डरावना सिचुएशन बोल सकते हो, या फिर आपके दिल में बहुत डर बैठा हुआ है। दर्द नहीं, डर बैठा हुआ है। और कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो प्रमोशन का इंतज़ार कर रहे हो, या अपने से ऊपर जो बड़े लोग हैं, या फिर
उन अपने काम में जो बड़े अफसर हैं, ऑफिसर्स हैं, उनसे कुछ अच्छा पाने की कोशिश करना, जो बोलते हैं ना, जैसे मतलब जैसे भी मुझे ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि कोई प्रमोशन के बारे में सोच रहा है, कोई अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में सोच रहा है, कोई अच्छी शाबाशी के लिए कि ये तुमने अच्छा किया, आपने जो ज़िम्मेदारी निभाई वो अच्छे से हुई या नहीं, ये आपको जानना है। इस तरह की एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है। और सबसे बड़ी बात कि बहुत कंफ्यूज्ड हो आप, कोई भी सिचुएशन को इमोशनली हैंडल करते हो, बिकॉज़ जैसे मैंने कहा कि रोज़ क्वार्ट्स से चुना है, तो येस डेफिनेटली। और प्लीज़ ये रीडिंग आज की थोड़ी सी लेंदी होगी, क्योंकि मेरी तबीयत भी अच्छी नहीं है कि मैं बहुत ज़ोर से बोल पाऊँ, और मुझे लगता है कि ये विषय इतना गंभीर है कि मुझको इसका डिटेल में रीडिंग करना है। सो आपको अगर पेशेंस के साथ मेरी रीडिंग देख सकते हो तो प्लीज़ ज़रूर देखिए, इसमें आपका ही फ़ायदा होगा। ओके, सो मूड स्विंग्स हो रहे होंगे, कुछ मन मुटाव जैसे बोलते हैं ना, कि मन की अस्वस्थता जिसे हम बोलते हैं, उस तरह के भी आपकी सिचुएशन अभी की होगी। तो इनमें से जो भी आपको रिलेट हो रहा है आप उसमें से देख सकते हो। ओके, तो हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या आ रहा है, कोई खतरा है, क्या खतरा है, या फिर कुछ ऐसा आ रहा है जिससे आपको सावधान रहना है। ओके, सॉरी, हेरोफेंट, हैंडमैन, द सन एंड द वर्ल्ड। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप ना किसी चीज़ में जो अटक रहे हो उसमें आपको ना बाहर निकलने के लिए, अगर आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो तो कोई आपकी मदद करने नहीं आने वाला है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आके मुझे बचाएगा तब मेरा अच्छा शुरू होगा या मेरी गाड़ी पटरी पे आएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपको अपनी मुश्किलों से निकलने के लिए खुद का सहारा खुद बनना है। ओके, तो फर्स्ट चीज़ ये है कि आप अगर किसी से मदद की उम्मीद कर रहे हो तो आपको मदद नहीं मिलने वाली है। आपको अपने लिए खुद स्टैंड लेना पड़ेगा, अपने लिए खुद खड़ा रहना पड़ेगा। आपको क्या करना है, खुद की मदद करनी है। किस तरह से करनी है, अपने आप को जानकर, अपने आप को पहचान कर, अपनी पावर में आके आपको खुद की मदद करनी है। आप अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना है, और उसके बाद आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ सकोगे, और फिर आपके लाइफ की न्यू जर्नी स्टार्ट होगी। द सन का कार्ड है, जो सारी खुशियाँ आप चाहते हो वो आपको मिलेगी। द वर्ल्ड का कार्ड है, आपकी सारी विश फुलफ़िल होंगी, आपकी दुनिया 360 डिग्री चेंज हो जाएगी, आपकी दुनिया में खुशियाँ आएंगी, आप ट्रैवल कर पाओगे। जिसको शादी करनी है वो शादी कर पाएगा, जिसको करियर में अपना सक्सेस पाना है वो सक्सेस पा पाएगा, जिसको प्रेगनेंसी चाहिए उसे वो प्रेगनेंसी मिलेगी। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको खुशियाँ देती हैं, वो आपको मिलेगी। लेकिन आपको क्या करना है, खुद की मदद खुद करनी है, और ये चीज़ें आपके लाइफ में होनी ही है, इसे कोई टाल नहीं सकता। तो आपको ध्यान रखना है कि टूटना नहीं है, खुद की मदद खुद करनी है, किसी और से आपको उम्मीद नहीं लगानी है। ओके, और देखते हैं कि आपको किस तरह की एनर्जी में रहना है, या फिर क्या ऐसा करना है, या कुछ ऐसा आपके लाइफ में हो रहा है जिससे आपको सावधान रहना है। ओके, सॉरी, ओके, 3 कार्ड्स हैं, मैं ले लूँगी। ओके, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। ओके, तो सबसे बड़ी बात ये है
कि जैसे मैंने बोला, आपको खुद की स्ट्रेंथ बनना है, खुद की पावर में आना है। आप में इतनी पावर है कि आप लायन को भी काबू में कर सकते हो। तो किसी भी ऐसी चीज़ों से डरना नहीं है। अगर कोई आप पे हावी हो रहा है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस आप पे हावी हो रहे हैं, या कोई समाज का बंधन आप पे हावी हो रहा है, तो उस चीज़ को आपको एक ही आपको ये याद रखना है ना कि आपके लिए क्या सही है, ये आपको खुद को पता है। फिर वो समाज के दायरे में हो या ना हो। आई एम रियली सॉरी फॉर फंबल। सो अगर आपको कुछ हट के करना पड़ेगा तो आपको वो करना है। आपको इसीलिए बताया जा रहा है कि आपको खुद की मदद खुद करनी है। शायद कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपकी जो आप थोड़ा दुनिया से मतलब हमारे समाज की तौर तरीक़ों से शायद आप कुछ अलग कर रहे हो, तो उसे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो चीज़ आपको सर्व नहीं करती है वहाँ से आपको वॉक अवे करना है और अपने लिए स्टैंड लेना है। जैसे बोलते हैं ना, अपनी इनर पावर, इनर स्ट्रेंथ को पहचानना है और अपनी इंट्यूशन लेवल पर वर्क करना है। वो आपको सही गाइडेंस देगा और उससे आप क्या करोगे, सही जो बोलते हैं ना कि कदम ले पाओगे अपनी प्रॉब्लम से दूर होने के लिए। और जब आप एक स्टेप ले लोगे तो डेफिनेटली आपके लिए भगवान जो है, मदद का रास्ता अपने आप ही जो बोलते हैं ना कि वो हर एक रास्ता आपका खुलता हुआ जाएगा। लेकिन वो फर्स्ट स्टेप आपको लेनी है और उसके लिए आपको झुकना नहीं है और ना ही कुछ ऐसा सोचना है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ या मैं कुछ गलत कर रही हूँ। थोड़ा सा अलग होना इट्स फाइन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत ही है। ओके, सो देखते हैं कि एस्ट्रोलॉजिकल ऐसे कोई चेंजेस या फिर ऐसे कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही है आपकी लाइफ में, या फिर ऐसे एस्ट्रोलॉजिकल ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। हम उनको देखते हैं प्रॉब्लम्स की तरह, बट देखते हैं कि ऐसा क्या चेंजेस आएगा या फिर आपको ऐसी क्या सावधानी बरतनी है। ओके, 10th हाउस, ओके, जेमिनी, ओके। देखो यहाँ भी ब्लू एनर्जी है, मतलब आपको डेफिनेटली अपने इनर पावर पे, अपने इंट्यूशन लेवल पे आपको स्ट्रॉन्ग रहना है, एरीज। सो सबसे बड़ी बात है ना कि जब तक आप खुद को नहीं पहचानोगे ना, तब तक आप अपने लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाओगे। आप खुद के लिए जब स्टैंड लोगे ना, तो पूरी दुनिया पे राज करोगे। मतलब आप में उतना पैशन है, आप में उतनी हिम्मत है, आपकी वो कम्युनिकेशन स्किल है, जिसके बदौर पे आप अपने आप को अच्छा और बेहतर बना सकते हो। और जब आप खुद को अच्छे से बेहतर बनाओगे तब डेफिनेटली आप दुनिया में ऊपर उठ जाओगे। मतलब आपकी लाइफ का आप इतना अच्छा कंट्रोल कर पाओगे कि सारी प्रॉब्लम्स आपकी चली जाएगी। देखो इसके नीचे सन कार्ड है। सो यस, डेफिनेटली आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी। बस अपने आप को पहचानना है, अपनी पावर को पहचानना है। थोड़ा सा अलग होगा, इट्स फाइन, अलग होना गलत नहीं है। तो ये मत सोचना कि आप कुछ गलत कर रहे हो। हाँ, लेकिन अगर किसी को नुकसान पहुंचा रहे हो तो डेफिनेटली उस चीज़ का ख्याल रखना कि किसी को नुकसान ना पहुंचे। सो यस, डेफिनेटली ये एस्ट्रोलॉजिकल आपके लाइफ में थोड़े चेंजेस आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपने खुद को अच्छे से जान लिया ना, तो आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स चली जाएंगी। सो हम देखेंगे कि उस पर करना क्या है, हमें साईं बाबा के गाइडेंस मैसेज कि एग्जैक्टली उसके लिए हमको क्या प्रिकॉशन लेनी है। और 2 मैसेज निकालूंगी और फिर मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगी। ओके, ठीक है। देखो, फर्स्ट कार्ड है आसक्ति। आसक्ति मतलब अट्रैक्शन।
भौतिक जगत में आपके कर्तव्यों और भूमिका के प्रति आसक्ति के बावजूद अपने आत्मिक उद्देश्य के प्रति जागरूक रहिए। इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे अट्रैक्शंस आएंगे, डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, बट आपको क्या करना है, उस चीज़ों से ऊपर उठना है। आप मोह माया में ना अटकते हुए अपने कर्तव्यों को पूरा करके आपका जो सोल पर्पज़ है उसके लिए जीना है। उसको बोलते हैं अटैचमेंट, डिटैचमेंट। सो आपको उस तरह से लोगों से अटैच भी होना है और लोगों से डिटैच भी होना है। तो बहुत बड़ा मैसेज है ये। इसका मतलब ही यही है कि कहाँ हमें लोगों के साथ रहना है और कहाँ लोगों से कट ऑफ करना है, यह हमें पता होना चाहिए। हमें अपनी बाउंड्रीज सेट करनी चाहिए और अपने कर्तव्यों को ना भूलते हुए अपने लाइफ पर्पस को भी जीना है। ओके, अगर इस बीच में कोई अट्रैक्शन आए तो डिस्ट्रैक्ट ना होके उससे भी डिटैच होना है। ओके, मुझे नहीं पता कितने लोगों को समझ पाओगे, लेकिन जो भी समझ पा रहे हो वही है। दूसरा क्या है मैसेज, जीवन की पुस्तक। ज़िंदगी में कुछ बुरे अध्याय हो सकते हैं, मात्र अच्छे अध्याय आना निश्चित है। अगर आपकी लाइफ में अभी कुछ बुरा हो रहा है तो समझ लेना अच्छा पल आने वाला है। इसके लिए हार नहीं माननी है, आपको लड़ना है और अपना पन्ना पलट के जीत हासिल करनी है, उसमें जीत लिखनी है। ओके, पीड़ा से गुजरकर ही महानतम आत्माएं अधिक उन्नत होती हैं। तो जब तक आप पीड़ा में रहोगे तब तक ही आप जो बोलते हैं ना कि आपके अंदर वो जोश आता रहेगा कि मुझे यहाँ से निकलना है, ऐसा क्या करना है जिससे हम जो बोलते हैं ना कि दुनिया में जीत हासिल कर सकते हैं। और उसका सबसे बड़ा आसान तरीका है ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान कीजिए, जप कीजिए, प्रार्थनाएं कीजिए। आप मेडिटेशन कर सकते हो। अगर आपको मेडिटेशन करना अच्छा नहीं लग रहा है तो आप ना भगवान का नाम जाप कर सकते हो। अगर आप जाप भी नहीं कर सकते हो तो कम से कम प्रार्थना ज़रूर करना, अपने लिए, अपनों के लिए और दूसरों के लिए भी, जिसकी वजह से आप अपने लाइफ में ग्रो कर पाओगे, अपने आप को और बेहतर अच्छे तरीके से जान पाओगे। ओके, तो ये थी पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगी, आपसे रिलेट हुई या नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मेरा नया यूट्यूब चैनल सेल्फ लव विद सई, उसको भी आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ज़रूर मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। पाइल नंबर 2 नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, बाय।